नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नई सीरीज़ लेकर आए हैं जानो महाराष्ट्र को, जिसके अंतर्गत हम सभी स्टेट्स के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाराष्ट्र के ऊपर है। तो महाराष्ट्र के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के हो, जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कुल 35 ज़िले आते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे इकट्ठी करी है आप लोगों के लिए, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी इसके द्वारा। तो अब बात करें यहाँ के लोक नृत्य की, तो आपको याद रखना है लावणी लोक नृत्य जो है वो यहाँ का फेमस लोक नृत्य है, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख लोक कला। तो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है रंगोली। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख लोक कला क्या है, मांडना। मांडना जिस प्रकार से राजस्थान की लोक कला है, उसी प्रकार से प्रमुख भारत की जो लोक कला है उनके अंदर रंगोली लोक कला आती है। और रंगोली लोक कला जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो गुड़ी पड़वा और गणेश पूजा यहाँ के प्रमुख त्यौहार है जो बनाए जाते हैं। और गणेश पूजा भी काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। और इसकी स्थापना यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ महाराष्ट्र की कुछ नदियों के बारे में। तो महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियाँ हैं, और भी काफ़ी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः इन नदियों के बारे में आपको पता रखना चाहिए। इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो आपको ये सब नदियों के बारे में पता रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं, तो एक है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा और दूसरा है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये दो आपको मुख्यतः याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभ्यारण्य की, सॉरी दोस्तों, ये जो अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये गलती से टाइप हो रखा है। ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य टाइप हो गया है गलती से। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य आपको कौन कौन से याद रखना है। तो जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पे आपको दो ही अभ्यारण्य याद रखने हैं। एक तो चंदौली अभ्यारण्य और एक और है कोयना अभ्यारण्य। तो ये दो मुख्यतः अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आपको ध्यान में रखना है। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, वो गलती से मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य टाइप हो गए थे। तो आप उसे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो अभ्यारण्य है वो चंदौली और कोयना, ये दो अभ्यारण्य मुख्यतः यहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र में मुख्यतः कौन कौन से बंदरगाह हैं उनके बारे में, तो मुख्यतः मुंबई बंदरगाह है, एक नावा शेवा बंदरगाह है जिसका अभी नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह है वो जितने भी हमारे भारत के अंदर कुल 13 बंदरगाह है उनके अंदर से ये जो मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और एक है नावा शेवा बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में। अगर हम बात करें तो प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में अगर बात करें तो वो है एलिफेंटा गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या टर्मिनल, ये हमें ध्यान रखना है। या फिर और बीवी का मकबरा, ये सब महाराष्ट्र के अंदर है। इनके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है कि जैसे एलिफेंटा गुफाएं जो है, और इसी के साथ जो अजंता गुफाएं है, साथ में एलोरा, इनको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी सम्मिलित कर रखा है। तो जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उनको 1987 के अंदर यूनेस्को में सम्मिलित किया गया, और अजंता और एलोरा जो है इनको 1983 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। एलिफेंटा गुफाएं जो है इनका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कौन से शासक द्वारा या शासकों द्वारा किया गया, तो राष्ट्रकूटों द्वारा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किया गया। फिर अगर हम बात करें अजंता गुफाओं की,
तो अगर बात करें अजंता गुफाओं की, तो अजंता गुफाएं जो है, अजंता गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त शासकों द्वारा किया गया। गुप्त शासकों द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलोरा गुफाओं की, तो जो एलोरा गुफाएं हैं उनका जो निर्माण है वो बौद्धों द्वारा किया गया। बौद्धों द्वारा इनका निर्माण किया गया। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसका पूर्व में नाम क्या है, इसका पहले नाम था, जब इसका निर्माण हुआ उस समय इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। टर्मिनल या टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, ये इसका पूर्व नाम था। और इसको भी यूनेस्को ने सन 2004 के अंदर अपनी विश्व विरासत धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो बीवी का मकबरा है, नेक्स्ट जो बीवी का मकबरा है, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब इतना अगर आप ध्यान रखोगे महाराष्ट्र के बारे में, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बने स्टैटिक जीके से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। सो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे। और अगर आप इसी तरह के और अन्य वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।